हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। हाँ, अभी एक मुद्दा बहुत चल रहा है, एक टॉपिक बहुत उछल रहा है। जे कम्युनिकेशन, मुनव्वर फारूकी, एल्विश भाई और सभी का एक एक क्राउड फंडिंग को लेके। मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना है, क्योंकि देखिए मैं भी ना क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे पहले काम करता था एंड मैंने एक कंपनी में ऑलमोस्ट 1.5 साल काम किया है। क्या होता है ना, मैं आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। पहली बात तो ना गाइस, कोई भी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म जो होता है ना, वो आपको वो जो अगर वो प्रमोशन की बात आती है ना, तो वो खुद के पेज पे प्रमोट करता है, ठीक है। और वो सेलिब्रिटीज़ के साथ कांटेक्ट में नहीं आता है, वो कांटेक्ट नहीं करता है सेलिब्रिटीज़ को, क्योंकि वो केवल प्रमोट करता है। उसका काम है अपने पेज पे प्रमोट करना। अगर वो अपने पेज पे प्रमोट कर रहा है और वहाँ से किसी को वो चीज़ अच्छी लगी और किसी सेलिब्रिटी ने उसको अपनी स्टोरी पे डाला, तो वो बात अलग है, ठीक है। मगर किसी को क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म किसी को भी अप्रोच नहीं करता है। पहली बात तो ये। सेकंड बात मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म जो भी होता है ना गाइस, वो डायरेक्टली हॉस्पिटल को ही पेमेंट करता है, या फिर जो इंडिविजुअल है उसको पेमेंट करता है। एंड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना गाइस, वो बहुत अच्छे तरीके से और प्रॉपर तरीके से वेरीफाई होते हैं। एक बैकएंड टीम होती है जो विज़िट करती है पर्टिकुलरली हॉस्पिटल, वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन लेती है एंड देन वो वेरीफाई करके फिर उसको अप्रूव करते हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि मतलब मेडिकल डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कर दिए गए, क्योंकि जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स भी उसमें सबमिट करने पड़ते हैं, वो भी वहाँ पे अप्रूव्ड होते हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर, जो भी बहुत बड़ा एलिगेशन एक दूसरे पे लग रहा है या बहुत ज़्यादा डाउट लोगों को हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ गाइस। एक्चुअली क्या होता है ना कि किसी थर्ड, यहाँ पे मैं आपको दो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, एक मुनव्वर का, एक एल्विश का, और एक थर्ड पर्सन जो प्रमोट कर रहा है, ठीक है। और भी लोगों ने प्रमोट किया है, जैसे सोनू सूद सर ने प्रमोट किया है, कैरी मिनाटी भाई ने प्रमोट किया है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मुनव्वर ने क्या कहा है और एल्विश ने क्या कहा है। दोनों ही अपनी जगह गलत नहीं है गाइस, ठीक है। सबसे पहले एल्विश की बात आती है गाइस, तो एल्विश ने बोला है, एल्विश ने प्रमोट किया है वीडियो और उसने बोला है हम पैसे के लिए ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं, हम अपने मन से करते हैं ये। किसी किसी की तबीयत ख़राब है तो हमको मन से कर लगता है उनको सपोर्ट करने में, हमको मन करता है उनको सपोर्ट करने में, और वो हम दिल से करते हैं, हम इसका पैसा नहीं लेते हैं, ठीक है। वही उसकी उल्टी तरफ जो हुआ है ना गाइस, उसकी ठीक उल्टी तरफ मुनव्वर ने ऐसा क्लेम किया है कि उसके मैनेजर को कांटेक्ट किया गया था एंड उसके मैनेजर को कांटेक्ट करके उसको एक वीडियो को प्रमोट करने को बोला था। वो वीडियो कैसा था, वो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का वीडियो था। उसको प्रमोट करने के लिए ये पूछा गया है सामने से कि आप कितना लेंगे प्रमोट करने के लिए, ठीक है। अगर आप सोचिए, अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, तो वो खुद ही उसमें डोनेट कर सकता है। जो प्रमोट करवा रहा है, मान लीजिए मुनव्वर फारूकी हैं या एल्विश यादव हैं या सोनू सूद सर हैं, कैदी मनाटी है, अगर सब ने 10-10 12-12 लाख रुपए भी चार्ज किया प्रमोट करने का, ठीक है, तो वो 10-10 लाख रुपए एक एवरेज मान लीजिए, 5-5 लाख रुपये मान लीजिए, चलिए लोगों ने अगर 5-5 लाख रुपए भी लिया 4 लोगों ने, तो 20 लाख तो यही हो गया, 20 से 25 लाख मान लीजिए अप्रॉक्स, ठीक है। तो 20 से 25 लाख तो यही हो गया। तो आप जो इनको पे कर रहे हैं 20 से 25 लाख रुपए, वो अमाउंट पे करने की जगह आप जिनके लिए कैंपेन रन कर रहे हैं, आप उनके अकाउंट में क्यों नहीं डाल दे रहे हैं। ये बात यहाँ पे मुझे थोड़ी अटपटी लगी। एंड मुनव्वर ने भी ये चीज़ बोली कि उसके मैनेजर को कांटेक्ट किया गया, उसके मैनेजर को कांटेक्ट करने के बाद उनको सामने से पूछा गया कि आप कितना लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है गाइस। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे जिस कंपनी में मैंने काम किया है, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, हम लोग प्रमोट नहीं, हम लोग केवल अपने मतलब जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म कंपनियाँ होती हैं वो अपने प्लेटफॉर्म पे ही प्रमोट करती है। वो किसी सेलिब्रिटी को ऑन बोर्ड नहीं लेके आती है, वो अपने प्लेटफॉर्म पे ही प्रमोट करती है। और जो कैंपेनर है, मतलब मान लीजिए मुझे फंड रेज करना है पैसे के लिए, तो मैंने कैंपेन क्रिएट किया, तो वो उनसे बोलती है कि आप भी उसको अपने कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिए। और अगर वो ज़्यादा वायरल हो जाता है ना, तो कुछ कुछ सेलिब्रिटीज़ का टाई अप होता है या कुछ कुछ एसोसिएशन का टाई अप होता है, तो वो एसोसिएशन से शेयर करते हैं उसको बिना कोई पैसा लिए, क्योंकि उनका टाई अप होता है या वो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, तो वो टाई अप होने के बाद होता है। वो ऐसे इंडिविजुअली कोई भी कांटेक्ट करके ये नहीं बोल सकता है कि आपको हम इस प्रमोशन के लिए पैसा देंगे, क्योंकि क्राउड फंडिंग ऐसा करता ही नहीं है। वो पैसा किसी भी इंडिविजुअल को नहीं देता है, वो खुद के पास रखता है। कौन सा पैसा?
मैं प्रमोशन की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए अगर मैंने कैंपेन रन किया, मुझे कैंपेनर है, मतलब मैंने कैंपेन रेस किया, मेरी कंपनी का नाम सो एंड सो है, ठीक है। तो मैं सो एंड सो कंपनी को बोलूँगा कि आप इसको अपनी साइड से प्रमोट कीजिए। तो जो जो कैंपेनर है, जो मैं हूँ, वो कंपनी को थोड़ा सा अमाउंट पे करूँगा। थोड़ा सा अमाउंट मतलब 1% या मतलब 1000 रुपये या 2000 रुपये मैं उस कंपनी को पे करूँगा, ताकि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको डालें, ठीक है। वहाँ से फिर उसकी रीच बढ़ती है, वहाँ से वो बड़े बड़े लोग देखते हैं, वहाँ से वो फ्री में उसको शेयर करते हैं। मगर मुनव्वर ने ऐसा क्यों कहा, और उसने वीडियो भी शेयर किया, उसने ऑडियो भी शेयर किया, उसके बाद में ये कंफर्म भी किया कि उसका जो मेन मुद्दा था, उसका मेन मुद्दा ये था कि उसको बोला गया कि आप उसको डालिए, आपको कितना पैसा चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। तो गाइस मुझे यही चीज़ समझ में नहीं आई कि लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है। इसमें कोई भी गलत नहीं है, ना इसमें एल्विश गलत है, ना इसमें मुनव्वर गलत है। इसमें लोगों की थिंकिंग की बात है। एक जन बोल रहा है कि वो फ्री में डाल देगा। शॉकिंग मेरे लिए भी ये है कि किसी थर्ड पार्टी ने जो भी बैलेंस है वो अपने अकाउंट में मंगवा रहा है। वो कौन थर्ड पार्टी है, क्या थर्ड पार्टी, मैं नहीं जानता। एंड थर्ड पार्टी अगर वो बैलेंस अपने अकाउंट में मंगवा रहा है तो फिर, और वही प्रमोट अगर करवा भी रहा है, तो वो कितना पे करेगा, क्या पे करेगा, एंड वो कितना उस पेशेंट को पे करेगा। जो बंदा है वो, जिसको इलाज के लिए चाहिए, वो उसको कितना पे करेगा, कितना पेमेंट काटेगा उसका। सो ये भी गाइस हमें नहीं पता है ना। अगर आपको एक सिस्टमैटिक वे से रन करना है तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे मिलाप हो गया, इम्पैक्ट गुरु हो गया, कैटो हो गया, क्योंकि मैंने भी तीन में से किसी कंपनी में काम किया है। मैं बताऊंगा नहीं कौन सी कंपनी में काम किया, मगर मैंने भी काम किया है, सो मुझे पता है कैसे क्या होता है। सो गाइस, तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं ना, आजकल के लोगों की मेंटेलिटी क्या हो गई है इंडिया में ना, कि ये डॉक्यूमेंट्स फेक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट फेक नहीं होते हैं, कुछ मतलब 100 में से 10 डॉक्यूमेंट फेक होते हैं, मगर 90 रियल होते हैं। सो 90 रियल होते हैं और 10 फेक होते हैं, ठीक है। और वो कैसे मालूम पड़ता है ना, जब पेशेंट जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता है, तो जो उनकी टीम होती है ना, वो जाके हॉस्पिटल में बात करती है, हॉस्पिटल से कांटेक्ट करती है। एंड जब हॉस्पिटल से कांटेक्ट करती है तो हॉस्पिटल उसको वेरीफाई करता है डॉक्यूमेंट्स को, तो वो जेन्युइन होता है गाइस, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की इस बारे में ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं पर भी अगर पे करना है तो आप ऑफिशियल साइट पे कीजिए, जिससे कस्टमर को बेनिफिट हो। किसी थर्ड पार्टी के पास पेमेंट मत कीजिए, क्योंकि थर्ड पार्टी का हमें नहीं पता गाइस कि क्या होने वाला है या कैसे क्या होने वाला है। सो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए। और जिस पार्टी ने प्रमोट किया ये कैंपेन, और जिस पार्टी ने वीडियो बना के इसको डाला, ठीक है, हो सकता है कि वो भी जेन्युइन हो, वो जेन्युइनली सपोर्ट कर रहा हो, मगर बात यहीं पे आ गई है गाइस कि उसको पे करना पड़ेगा, उसको वो प्रमोशन के लिए पे कर रहा है। तो वो मुझे यही बात समझ में नहीं है कि वो प्रमोशन के लिए पे क्यों कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, तो मुनव्वर ने भी कहा था वीडियो में कि मेरे जो चार्जेस हैं वो काफ़ी हाई हैं, और तुम एक कैंपेन के लिए मुझे पे कर रहे हो उतना, तुम उसी को हेल्प कर दो। ये भी गाइस ना, ये भी चीज़ को लेके बात होती है। तो आपको वो चीज़ समझनी चाहिए गाइस, ठीक है। एंड अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो गाइस बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत होती है। एंड मैंने क्या देखा है ना, लोग कैंपेन क्रिएट करते हैं, वेरीफाई कराते हैं, लोग मदद भी करते हैं। एंड बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, तो जेन्युइनली किसी की मदद करना चाहते हैं, तो वो फिज़िकली हॉस्पिटल में जाके लोगों की मदद कर जाते हैं। मतलब वो कैंपेन देखते हैं ऑनलाइन, हॉस्पिटल में जाके बोलते हैं कि मुझे इसमें इतना पैसा देना है, तो वो सामने से आके दे भी देते हैं गाइस। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा होता है या बहुत सारे अननोन सोर्सेज उसमें क्लेम होते हैं। इसमें बहुत सारे वेरीफाइड सोर्सेज भी होते हैं, बहुत सारे नॉन वेरीफाइड सोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। सो ये एक छोटा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था बस, कि हम लोग के, मेरे हिसाब से, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक पार्टी सही है या 2 पार्टी सही है या 3 पार्टी सही है, मगर हाँ, एक कैंपेन ने 4 लोगों ने प्रमोट किया। जब 5वें को प्रमोशन का ऑफ़र दिया गया, तो 5वें ने कह दिया कि मैं 5वें ने एक वीडियो में बना के बोला कि मतलब आप मुझे इतना पे कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, आप क्यों पे कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, आप उसी को उतनी मदद कर दीजिए। सो ये भी गाइस जेन्युइन बात है ना। अगर मान लीजिए किसी ने थर्ड पार्टी मुझे बोला प्रमोट करने के लिए, मैंने 5 लाख चार्ज किया, ठीक है, और मैंने उसमें 1 लाख डोनेट किया कि, तो फिर आपका तो जो प्रमोट करवा रहा है उसका भी 4 लाख का घाटा हो गया, उसको तो 1 ही लाख मिला ना। और वो भी उसको 5 लाख का घाटा हो गया, क्योंकि वो 5 लाख उसके पास तो नहीं आ रहा है, किसके पास जा रहा है 5 लाख, हमें क्या पता।
एंड जिसने ये वीडियो बनाया था उसने जाके बात भी की। उसने अपना वीडियो ही बनाया जिसमें वो बोल रहा था कि वो जेन्युइनली करेक्ट था, उसने ऐसा-ऐसा करके हेल्प करने के लिए बनाया। सो अब गाइस देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। हमें नहीं पता क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है। मेरा बस एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं आपके सामने रख रहा था। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग ध्यान रखें।